हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन के सेकंड ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का पेपर है जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। तो इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर में 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तथा आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 75 पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ओसिलेटर प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। जो हार्टले ओसिलेटर होता है वो उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर रीवाइंडिंग समर्सिबल पंप्स। समर्सिबल पंपों की रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो समर्सिबल जो पंप होते हैं उसकी रिवाइंडिंग के लिए हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कवर्ड कॉपर वायर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कवर्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवीली। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। जो कम्यूटेटर है वो चमक तेज इसलिए करता है क्योंकि जो ब्रशिंग की जो पोजीशन होती है वो इनकरेक्ट होती है। तो जहाँ ब्रश की पोजीशन को लगाना था उससे गलत जगह लगा दिया। तो ब्रश की गलत स्थिति के कारण जो कम्यूटेटर में तेज चमक उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जनरेटर में जो ब्रश बनी होती है वो मटेरियल उसके लिए यूज़ होता है कार्बन एंड ग्रेफाइट। तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम कार्बन एंड ग्रेफाइट की सामग्री का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल रन एट 100 आरपीएम 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। तो वो होती है 50 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो जो मीन सरकमफेरेंस होता है ऑफ द कॉइल उसका जो फॉर्मूला होता है एल एम इज इक्वल्स टू एल इन प्लस एल आउट डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो सरकमफेरेंस ऑफ जो मीन सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल होता है उसको हम डिनोट करते हैं एल एम से, और जो एल इन है वो होता है इनपुट सरकमफेरेंस और एल आउट होता है आउटपुट सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which formula is used to calculate the total electrical degree in starter of an AC motor। AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो अल्टरनेटिंग करंट की जो मोटर होती है, मोटर के जो स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पोल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल वाइंडिंग। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। एक कॉइल वाइंडिंग दी गई है उसका नाम पूछा गया है, तो वो है डायमंड मैश शेप कॉइल वाइंडिंग, हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रूल इज अप्लाई टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो डीसी मोटर में जो फ्लक्स की दिशा को पहचान
या फ्लेक्स की दिशा को बताने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम कैसे करते हैं, जो थंब की जो डायरेक्शन होती है, जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो इंडेक्स फिंगर होती है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोटर हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। किस मोटर की है विशेषता है। तो एक एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है टॉर्क और वाई एक्सिस पे दिया हुआ है स्पीड। एक कर्व दिया हुआ है, वो किस मोटर का कर्व है, वो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचय यौगिक मोटर का एक कर्व है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। एक अल्टरनेटिव ड्राइव का एक चित्र दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स है वो डीसी बस है, डायरेक्ट करंट बस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त की जो एक्सेसरीज है उसका नाम क्या है। तो जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो एक्सेसरीज यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रोमेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन है वो होती है ट्रिगरिंग सर्किट या ट्रिगर सर्किट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज इन ओटी लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडक्टर यूज इन ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। तो जो ओवरहेड लाइंस पे जो कंडक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ACSR। तो ACSR स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। तो ऑफ लोड सिचुएशन में या कंडीशन में जो आइसोलेटेड स्विच होता है वो संचालित होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ AC वोल्टेज स्टेबलाइजर। AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का कौन सा प्रकार है। चित्र में एक AC अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज स्टेबलाइजर का एक टाइप दिया गया है, तो वह कौन सा है। तो वह मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्किट ब्रेकर इज यूज एज ए स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो जो घरेलू वायरिंग जो सर्किट में स्विच और उसकी रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए हम घर में क्या है कि MCB का यूज करते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर का हम यूज करते हैं। जैसे ही हमारे घर में कोई फॉल्ट आता है तो वो MCB क्या है डाउन हो जाती है, सर्किट को क्या है ब्रेक कर देती है और सारे जो उपकरण है वो सेफली बच जाते हैं, तो सेफ रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द हिस्टेरेसिस मोटर इज सूटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। तो ध्वनि जो रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टेरेसिस मोटर इसलिए उपयुक्त होती है क्योंकि जो उनकी जो आवाज़ होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है वो ना के बराबर करती है, नॉइलेस ऑपरेशन होती है, शांत प्रचलन होता है उनका। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज़ मोर स्पेस फॉर कूलिंग। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग से अधिक जगह है। तो शीतलन के लिए प्रकार की जो वाइंडिंग यूज की जाती है वो की जाती है बिटवीन द ओवर हैंगिंग कॉइल एंड योक। ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। जो डायरेक्ट करंट जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है
जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना, तो न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो एक ग्राफ दिया गया है, उसमें कर्व दिए गए हैं, तो वो वोल्टेज ड्रॉप को किस वोल्टेज ड्रॉप को इंडिकेट कर रहा है, तो वो कर रहा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन ट्रांजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन है वो किस प्रकार का है, तो वो है स्विचिंग का। एक ये जो चित्र दिया गया है किसको इंडिकेट कर रहा है, स्विचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है लेंज लॉ पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। जो सोलर प्लेट के अंदर जो पीवी सेल्स लगी होती है, फोटोवोल्टिक सेल लगी होती है, वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज इन सोलर सेल। सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, कि जो पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो सोलर सेल के अंदर क्या है, जो फोटोवोल्टिक सेल या पीवी सेल्स होती है, जो पीवी सेल्स किस मटेरियल की बनी होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स। एक्स के द्वारा जो चिन्हित डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो चित्र में दिया गया है वो एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, सहायक संपर्क है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन इज टू सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। जो अल्टरनेटर के जो पैरेलल जो समानांतर जो संचालन के लिए सबसे पहले हम फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, तो फेज को हम क्या है समान क्रम में करते हैं या समान क्रम में होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज्ड सेल। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। तो एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या है, वो इंक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। जो स्प्लिट चरण मोटर है वो किस कार्य सिद्धांत पर काम करती है, वो काम करती है लेंज लॉ पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य। एक चित्र दिया गया उसके अंदर क्या है स्लॉटिंग की हुई है, उसको दर्शाया गया एक्स से, तो उसका क्या पर्पज है, टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए एक स्लॉट दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो अल्टरनेटर के अंदर होता है, उसकी दिशा को फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो जो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर होते हैं वो थंब इंडिकेट करता है। तो थंब क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय दिशा को बताती है। और जो मिडल फिंगर होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो हमें धारा के प्रभाव को बताती है। तो ये होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर एडी करंट डिवाइस। एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो एडी करंट ड्राइव के लिए हम स्लीप कंट्रोलर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ रीवाइंडिंग प्रोसेस। रीवाइंडिंग प्रक्रिया का क्या प्रकार है। तो रीवाइंडिंग कैसे की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया है उसको हम बोलते हैं हैंड रीवाइंडिंग, हाथ से लपेटना। जो वाइंडिंग की गई है वो किसके द्वारा की जा रही है,
वो हाथ के द्वारा की जा रही है। जैसे हम देखा होगा कि जो हम पतंग जब चलाते हैं तीज के त्यौहार पर, तो जो चरखे को कैसे पकड़ते, एक हाथ के द्वारा पकड़ते, एक व्यक्ति क्या है दोनों अपने हाथों में उसके जो कॉर्नर होते हैं उसको, जैसा कि ये है, उसको ऐसे पकड़ता है। तो वो क्या है कि ऑटोमेटिक जो उसकी जो कचरे की जो रील होती है चरखे की, वो ऑटोमेटिक पतंग क्या अपने आप खींचती है। तो इसी तरीके से जो बाइंडिंग की जा रही है वो यहाँ पर वो हैंड से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि खुले सर्किट पर रोटर बार हो तो एसी जो इंडक्शन मोटर होती है वो क्या हो जाती है, ओवरहीट हो जाती है। तो ओवरहीट हो जाने के कारण ये प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। एक चित्र में एक एम्पलीफायर सर्किट दिया गया है, वह कौन सा टाइप है, वो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। जो इसमें जो जो कलेक्टर है, जैसे एमिशन बे कलेक्टर होते हैं, उसमें जो कलेक्टर है वो कॉमन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एमीटर बेस एंड कलेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। जो डायरेक्ट करंट श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया हुआ है फील्ड पैरेलल मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डायरेक्ट करंट टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के रोटर को डायरेक्ट करंट प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो अल्टरनेटर के रोटर को डायरेक्ट करंट प्रदान करने वाले उपकरण को हम बोलते हैं एक्साइटर या उत्तेजक। एक्साइटर का ही दूसरा नाम होता है हार्मोनिक एक्साइटर, एक होता है ओरल एक्साइटर, ये इसी का ही दूसरे नाम होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग है वो क्या है। जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो वोल्टेज कंट्रोल एक डिवाइस होता है कि क्या है कि वोल्टेज को वो कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।